आज से हम लोग क्लास 7 मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में जाने से पहले ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है। ये सिंपल क्लोज कर्व है और ओनली 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, AB, BC और AC। इसके साथ ही 3 एंगल्स भी होते हैं, जैसे एंगल ABC, BCA और CAB या BAC बोल सकते हैं। इसके साथ ही ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलता है तो उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे एक वर्टिसेस यहाँ पर है, 2 लाइन यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे एक वर्टिसेस है और यहाँ पे, मतलब 3 वर्टिसेस हमारे पास में, ABC। अब ट्रायंगल्स के हम लोग टाइप्स को रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक साइड्स के बेसिस पर और एक एंगल्स के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम लोग साइड्स के बेसिस पर समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता हो, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं AB, BC और CA बोले या AC बोले, सब 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें इक्वल वर्ड से ही क्लियर है, इक्वल मतलब होता ही है ये सेम, तो इसके चलते इक्वल से इक्विलैटरल वर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका केवल 2 साइड्स इक्वल होता हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि AB और AC, ये हमारा ट्रायंगल में दोनों सेम है, इक्वल है। यहाँ देख रहे हैं 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, मतलब AB इक्वल टू CA 5 मीटर है। BC हालांकि अलग है, वो डिफरेंट है, बट 2 सेम है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता हो, दैट मीन्स अनइक्वल होता हो, उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर AB, BC और AC, ये तीनों साइड अलग अलग है, क्योंकि AB का वैल्यू 5 मीटर है, BC का 7 मीटर है और AC का 6 मीटर है। तो तीनों अलग अलग है, तो अलग अलग होने के चलते ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। अब जो ट्रायंगल जो है, हम लोग एंगल के आधार पर बात करेंगे। एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका ऑल एंगल्स जो है वो एक्यूट हो जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C, सारा एंगल जो भी देख रहे हैं हम लोग वो एक्यूट है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एंगल राइट एंगल हो, दैट मीन्स राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो, और बाकी जो 2 एंगल हो वो एक्यूट एंगल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ABC, इसमें B पर 90 डिग्री है और C और A जो है एक्यूट एंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज हो और बाकी जो एक्यूट एंगल हो जाए, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे एक एंगल देख रहे हैं हमारे पास, ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से ये ज़्यादा हो रहा है, 105, और बाकी जो 2 एंगल है वो 90 से कम है, दैट मीन्स एक्यूट है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। एल्टीट्यूड, the perpendicular line segment joining the vertex to opposite side of the triangle is called altitude of the triangle। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो
एल्टीट्यूड खींचा जा रहा है, जो राइट साइड में लाया जा रहा है, जो राइट एंगल बना रहा हो, वही हमारा एल्टीट्यूड होगा। जैसे यहाँ AD एक एल्टीट्यूड है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड पॉसिबल है। जैसे एक वर्टेक्स यहाँ पर है, दूसरा यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरा यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल में 3 होता है। एल्टीट्यूड को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में हाइट भी बोलते हैं। मीडियन, the line segment joining two vertex to midpoint of opposite sides of a triangle is called median. मीडियन जो होता है वर्टेक्स से सामने का जो अपोजिट उसके मिड पॉइंट को जो मिलाता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन बोलते हैं। इसका मतलब कि D अगर हमारा मिड पॉइंट है तो वो 2 भागों में BD = DC 2 भागों में बांटेगा कौन? AD, एक मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, तीनों वर्टेक्स है। जैसे यह A से हुआ, अभी B से हो जाएगा, इस 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।